हम अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि जितनी हमने मेहनत की है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारे व्यवसाय में कोई नज़र दोष या फिर किसी की कोई टोक तो नहीं लगी हुई। अगर आपको भी लगता है कि आपके व्यवसाय पर कोई नज़र दोष है या फिर कोई टोक लगी हुई है, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको उन्हीं टोक और नज़र दोष को हटाने के कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप उन उपायों को बहुत ही विश्वास के साथ करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय, जिन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको उससे अपने बिजनेस में आने वाली रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले उपाय की। पहला उपाय, जिसके लिए आपको 250 ग्राम फिटकरी की आवश्यकता है और एक काले रंग का कपड़ा आपको लेना है। आप इस फिटकरी को किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं और वो एक डली में होनी चाहिए। आपने फिटकरी लेनी है और उसे काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन आप अपनी दुकान पर या फिर फैक्ट्री पर, जिसमें भी आप कोई व्यवसाय करते हैं, उसके मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपने उसे लटका देना है। अगर आप इस फिटकरी को बांध कर कपड़े में लटकाते हैं तो फिटकरी के अंदर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की पावर होती है और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा उपाय के लिए आपको माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर लेनी है, जो आप कहीं से भी, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी दुकान से भी आप उसको ले सकते हैं। आप माता लक्ष्मी की तस्वीर अपनी शॉप पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग दक्षिण पूर्व दिशा भी कहते हैं, उस दिशा में इस तस्वीर को रखिए और माता लक्ष्मी के लिए आप हर रोज अपने घर से या फिर आप मार्केट से खरीदकर 2 लाल रंग के फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें और ऐसा आपको 43 दिन यानी 43 डेज तक लगातार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को फूल बहुत प्रिय होते हैं और माँ लक्ष्मी इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। अगर आप इसको लगातार 43 डेज तक करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। आपको बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी फूल आप माता लक्ष्मी को अर्पण कर रहे हैं उसको आपने कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना। आप उन फूलों को इकट्ठा कर कर किसी भी फूलों की क्यारी में या फिर किसी गमले में रख सकते हैं। तीसरा उपाय, जो ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय में आपको श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं उसके लिए आपको श्रद्धा या विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय रिजल्ट्स नहीं देता। तो आपको पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार के दिन नहा धोकर कोई भी नमकीन वस्तु अपने घर में तैयार करिए। नमकीन वस्तु में आप कोई भी समोसे या फिर कचौड़ी तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वस्तु तैयार करें बस वही आपको प्रसाद के रूप में रखनी है और घर में कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को नहीं खाए और एक्स्ट्रा भी आपको नहीं बनानी। तो जितनी भी वस्तु आपने तैयार करी है उस सारी की सारी वस्तु को आप अपनी शॉप पर लेकर जाएं। जहां पर भी आप अपनी शॉप पर कोई मंदिर बनाया हुआ है या फिर जो भी आपका पूजा स्थल आपने बना रखा है, वहां जाकर आप जो भी भगवान हैं उनके आगे आप उस वस्तु को रख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हमेशा भगवान को मीठी वस्तु अर्पण करते हैं, मैं आपको नमकीन वस्तु अर्पण करने को कह रही हूँ। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि नमक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। आप कभी भी देखिए, जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है या फिर कोई टोक कहीं पर लग जाती है तो हमेशा नमक से उसको हटाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा
जो ये उपाय है ये उसी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए है। तो आपने जो भी नमकीन वस्तु तैयार की है उस वस्तु को वहाँ पर भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए और आप अपने काम पर लग जाइए। आपका जैसे भी आप अपना काम करते हैं आप नॉर्मली अपना रूटीन में वही सब काम करिए। और शाम को जब आप अपनी शॉप को बंद करने लगेंगे तो आपने जो भी भोग लगाया हुआ था नमकीन वस्तु का, उस वस्तु को वहाँ से उठाकर आप अपने घर जाने से पहले किसी भी कुत्ते को वो वस्तु खिला दीजिए। कुत्ता नमकीन वस्तु खाता है या नहीं खाता है इस चीज़ को आपको इस चीज़ के लिए आपको ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ उसको कुत्ते के आगे डाल देना है। और इस तरह से आप अपने इस उपाय को लगातार 7 शनिवार तक करिए और 7 शनिवार से पहले ही आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हाँ, उपाय चौथे उपाय में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये एक ऐसा उपाय है, ज़्यादातर लोग इस उपाय को करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर दें तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप सभी अपनी शॉप पर श्री यंत्र की स्थापना करते हैं या फिर व्यवसाय वृद्धि यंत्र आप अपनी शॉप पर लगाते हैं और ज़्यादातर लोग इन यंत्रों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें साथ ही कोई छोटी सी नाग केसर भी अगर इसमें साथ में रख दें, जो भी आपने श्री यंत्र लगाया हुआ है या फिर आपने व्यवसाय वृद्धि यंत्र लगाया हुआ है, उस यंत्र के ऊपर आप थोड़ी सी नाग केसर रख दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके व्यवसाय पर माँ लक्ष्मी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और 5वां उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय को आप करिए जैसे कोई भी आपका बैठने का स्थान है जहाँ पर भी बैठकर आप अपना व्यवसाय करते हैं या फिर कोई डीलिंग करते हैं या जो भी आप अपने व्यवसाय में अपना आपने स्थान बनाया हुआ है, उस स्थान में पीछे आप एक मोर पंख लगा दीजिए। एक मोर पंख की कोई तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप नेचुरल मोर पंख लगाते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मोर पंख बहुत प्रिय है और उस मोर पंख को लगाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो ये सारे उपाय ऐसे हैं कि अगर आप इनको कोई भी उपाय को अगर आप श्रद्धा के साथ या विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इनके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा एक और टोटका बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर हम लोग अपनी शॉप को जब खोलते हैं तो हम लोग ताला और चाबी उसमें से निकाल कर वापस उसे बंद करके रख देते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपनी शॉप को खोलने के बाद उस ताले और चाबी को लॉक करके यानी बंद करके आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने पहले ही अपनी शॉप पर ताला लगा दिया तो फिर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह की गलती आप ना करें। जब भी आप अपनी शॉप को ओपन करें, आपने शटर का आपने ओपन किया तो आपने जो ताला और चाबी है उस ताले को आपने बंद नहीं करना है, उस ताले को खुला रखना है और उस चाबी को उस ताले से अलग कर देना है। यानी आप अपनी शॉप को खोलकर एक खुला हुआ ताला अलग जगह पर और चाबी एक अलग जगह पर रख दीजिए। आप कोई स्थान निश्चित कर दीजिए जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी भी ना हो। और इस तरह आपने खुला हुआ ताला और चाबी को अलग अलग पूरे दिन रख दिया और उसके बाद शाम को जब आप अपनी शॉप को बंद करें तो आपने उस ताले को वापस बंद करके लगाकर आपने आ जाना है। जब आप इस तरह का उपाय करते हैं तो जैसे ही आप अपने ताले को खोलेंगे आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना ताला खुद ही बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हुई या हमारे कौन से ऐसे हमारे ऊपर नज़र दोष है जिसकी वजह से हमारी दुकान पर काम नहीं चल रहा। तो ये छोटी छोटी सी ऐसे टिप्स हैं, अगर आप अपने जीवन में इनको अपनाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप हमसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।